हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सेल लिमिटेड के बारे में। ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में काफ़ी टाइम पहले था और इसमें मेरी जर्नी किस तरीके की रही है मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले ये स्टॉक कैसा है, कंपनी कैसी है, ये मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। सबसे पहले कंपनी का इंट्रोडक्शन। इसका पूरा नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल। ठीक है। और यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन में आप देख सकते हो कि ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है और ये गवर्नमेंट ऑफ स्टील अथॉरिटी के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। ठीक है। और इसका टर्नओवर देख लो, लगभग 1 लाख करोड़ के ऊपर का टर्नओवर है इसका 21-22 का। और ये स्टार्टिंग हुई है कंपनी 1973 से। कंपनी दिल्ली बेस कंपनी है, यहाँ पर आप देख सकते हो न्यू दिल्ली की है। और ये 24 जनवरी 1973 से फाउंडेड है और सोमा मंडल इसकी सीईओ है। ठीक है। और ये सब्सिडरीज इसकी है भिलाई स्टील प्लांट और रौरकेला स्टील प्लांट और भी है इसके सब्सिडरीज। और अगर हम इसके यहाँ पर मैनेजमेंट की बात करेंगे तो मैनेजमेंट में आप देख सकते हो सोमा मंडल। ठीक है। तो ये सोमा मंडल जी है, ये कंपनी की सीईओ है और ये मैनेजमेंट में यही है। और इनके बारे में आप देखोगे कि ये कंपनी की यहाँ पर ये डिस्टिंक्शन ऑफ नॉट ओनली बीइंग द फर्स्ट वुमन, ये फर्स्ट वुमन नहीं है बल्कि ये डायरेक्टर, फंक्शनल डायरेक्टर भी है सेल के। बट शी इज़ ऑल्सो द फर्स्ट वुमन चेयरमैन ऑफ कंपनी। और यहाँ पर चेयरमैन भी है और चेयरपर्सन इज ऑल्सो करंटली द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कॉरपोरेशन। तो काफ़ी इनके डेजिनेशन है ये कंपनी के अंदर। और इनका एक्सपीरियंस देखो, लगभग 35 ईयर्स का है। लगभग 35 साल से ये कंपनी मेटल इंडस्ट्री में है। ये कंपनी में जस्ट ये 1 जनवरी 2021 से ये आई हुई है। ठीक है। तो लगभग ये 1 साल से ज़्यादा, 1 डेढ़ साल हुआ है कंपनी में आके इनको सेल में। और यहाँ पर ये 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस होल्ड करती है मेटल इंडस्ट्री के अंदर। तो समझ लो कि मैनेजमेंट में काफ़ी अच्छे यहाँ पर एक्सपीरियंस पर्सन आए हुए हैं। और शी कमेंस हर करियर एज अ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी एट नैल्को के अंदर इन्होंने काम किया हुआ है, थ्रू द रैंक टू टेक ओवर द मेंटल ऑफ डायरेक्टर कमर्शियल एट द नैल्को 2014 के अंदर। ठीक है। और अगर हम ये कंपनी के वेबसाइट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कंपनी को। यहाँ पर देखो, ये गवर्नमेंट कंपनी है, इस वजह से यहाँ तिरंगा हमको नज़र आ रहा है। और कंपनी के 50 साल कंप्लीट हो रहे हैं, 73 से कंपनी है। ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके प्लांट ओडिशा में है। और यहाँ पर नेक्स्ट इसके है बनपुर, यहाँ पर भी है। ठीक है। तो इनके किस तरीके के प्लांट है ये देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल के अंदर भी है। ठीक है। तो ये वेस्ट बंगाल का प्लांट है इनका और ये झारखंड का प्लांट है। तो ये छत्तीसगढ़ का प्लांट है। ठीक है। तो काफ़ी ये कंपनी के अंदर प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा है और अच्छा खासा ये फैला हुआ है इनका बिजनेस। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे, देखो इलेक्ट्रिक स्टील ये बनाती है कंपनी। इस टाइप के वाइड रेंज ऑफ इनके स्टील प्रोडक्ट है। और ये इलेक्ट्रिक स्टील है और यहाँ पर स्टेनलेस स्टील भी बनाती है यहाँ पर ये। ठीक है। और ये है हॉट रोल प्रोडक्ट्स और ये व्हील एंड एक्सेल्स। ठीक है। और यहाँ पर रेलवे प्रोडक्ट भी बनाती है कंपनी और पीएम प्लेट्स बनाती है और वायर वायर रोड्स भी बनाती है ये कंपनी। और यहाँ पर गैल्वानाइज प्रोडक्ट भी बनाती है। ठीक है। और भी है कंपनी के, यहाँ पर देख सकते हो सेल टीएमटी बार्स भी बनाती है ये। ठीक है। और यहाँ पर ये स्ट्रक्चरल्स भी बनाती है, सेमीज भी बनाती है। तो ये सारे स्टील में ही आता है, पाइप से और कोल्ड रोल प्रोडक्ट से। और ये पिग आयरन भी बनाती है। ठीक है। और ये सेल सिक्योर टीएमटी बार्स ये भी बनाती है कंपनी। तो ये सारे कंपनी के प्रोडक्ट है
जो हमने देखे यहाँ पर वेबसाइट पे। और नीचे हम और भी चीज़ें देख लेते हैं कंपनी के बारे में। तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट है स्टील प्रोड्यूसर इन इंडिया, और इंडियन गवर्नमेंट कंपनी है ये। महाराष्ट्र CPSC है। 5 इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है, 5 है इनके। और यहाँ पर 3 स्पेशल स्टील प्लांट एंड 1 सब्सिडरी है इसकी। 50 प्रोडक्ट और 500 प्रोडक्ट से ज़्यादा इनके ये है। और यहाँ पर सेल का नेटवर्क देख सकते हो। तो सेल में यहाँ पर भिलाई स्टील प्लांट है, दुर्गापुर है, और ये IISCO है, चंद्रपुर है, और बकारो है, राउरकेला है, स्पेशल है, और ये सारे सब्सिडरीज भी है। तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फैला है ये। और इनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पर देख सकते हैं। एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट, यहाँ पर भी ये इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो ये इतना था ये वेबसाइट पे, ये जो कंपनी के बारे में यहाँ पर देखने मिला, ये वेबसाइट पे हमने देख लिया, कंपनी को थोड़ा जान लिया। और अभी हम और भी चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी का अभी फ़िलहाल प्राइस चल रहा है जो मनी कंट्रोल पे हमको देखने मिल रहा है, ये है 78.95 का है। और 28 अक्टूबर 2022 को ये 4.5% ये गिरा हुआ है। लगभग इसका लो रहा है 63 का, और इसका हाई रहा है 130। वहाँ से काफ़ी ये ज़्यादा गिरावट में हमको अभी दिख रहा है शेयर। ठीक है, तो लो के आसपास आया हुआ है। और इस ये कंपनी के अंदर देखो 10 स्ट्रेंथ है, 6 वीकनेस है, और 2 अपॉर्चुनिटी और 0 थ्रेट है। तो 10 स्ट्रेंथ के अंदर इसका EPS अच्छा है बता रहा है, स्ट्रॉन्ग बता रहा है। और वीकनेसेस के अंदर इसका नेगेटिव ब्रेकडाउन बता रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है ये शेयर। और ब्रोकर यहाँ पर अपग्रेडेड रिकमेंडेशन और टारगेट्स यहाँ पर ये भी चीज़ बता रहा है, ये अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पर थ्रेट में तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर इसके स्टील के स्क्रीनर का डेटा देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा इसका मार्केट कैपिटल यहाँ पर लगभग 32,610 करोड़ का मार्केट कैपिटल है इसका। और यहाँ पर लो और हाई हमने देख लिया है। डिविडेंड 11% का देती है, देखो काफ़ी अच्छा डिविडेंड ये कंपनी देती है। आपको यहाँ से रिटर्न नहीं मिले तो कोई बात नहीं, यहाँ पर ये रिटर्न्स आपको आराम से मिल जाएंगे 10-11% के। इजीली आपको रिटर्न्स आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएंगे। तो ये रिटर्न के लिए आप ये शेयर में रह भी सकते हो। ठीक है, स्टॉक का पी काफ़ी वैल्यूएशन काफ़ी सस्ते भाव का अभी भी है इसका वैल्यूएशन। बुक वैल्यू भी अच्छा है। ROC देखो काफ़ी अच्छा है, ROE भी काफ़ी अच्छा है। ये रिटर्न्स जो कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटल और रिटर्न ऑन इक्विटी, ये चीज़ों पे जो रिटर्न जनरेट कर रही है कंपनी, बहुत ही बेहतर रिटर्न्स ये जनरेट कर रही है कंपनी। और यहाँ पर फेस वैल्यू 10 का आ रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल ये इसका ओवरव्यू में जो भी चीज़ें देखने मिल रही काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो देखो क्वार्टरली में यहाँ पर आपको जून 2019 से जून 2022 तक यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। देखो 14,800 करोड़ का सेल क्वार्टरली कर रही थी जून 2019 में, अभी 24,000। थोड़ा अच्छा खासा इंप्रूवमेंट 2-3 साल के अंदर, लगभग 10,000 करोड़ कंपनी ने ग्रो किया है। लेकिन उससे पहले देखो 30,000 करोड़ तक भी कंपनी का सेल हुआ था। तो थोड़ा सा गिरा हुआ है सेल मार्च के मुकाबले। लेकिन यहाँ से अब देखोगे जून टू जून तो काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट ये कंपनी के अंदर हमको देखने मिला है। ठीक है, तो अगर हम इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे तो लगभग 11%, 8%, 6%, यहाँ पर 40% का है। तो काफ़ी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अप एंड डाउन होता है। लेकिन फ़िलहाल अभी 10% का यहाँ पर जून में मार्जिन मिला है। और मार्जिन कहाँ से निकलता है तो ये एक्सपेंसेस माइनस होने के बाद जो प्रॉफिट बच जाता है वो मार्जिन कितना है वो हम देख सकते हैं। और यहाँ पर ब्याज जो चुकाती है कंपनी, देखो इंटरेस्ट भी कम किया है कंपनी ने पे करना, यानी कंपनी ने लोन चुकाती हुए है ये भी काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, और अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो देखो बीच में जून 2019 में नेट प्रॉफिट पॉजिटिव था 103 करोड़ का, लेकिन माइनस में बाद में जाने लगा, ये लॉस होने लगा। 286 करोड़ का लॉस, फिर 344। तो 2 क्वार्टर तो इसने लॉस किया, फिर सडनली एक प्रॉफिट हमको देखने मिला। ठीक है, 2,600 करोड़ का 2020 में, उसके बाद 1,200 करोड़ का लॉस। तो ये लॉस प्रॉफिट करते बाद में कंपनी ने अच्छे खासे क्वार्टरली प्रॉफिट किए हैं, देख सकते हो आप 2020 के बाद।
ठीक है। तो 2020 यानी सितंबर 2020 से तो प्रॉफिट करते हुए आई कंपनी। उसके बाद प्रॉफिट में थोड़ी गिरावट फिर से देखने मिली, फिर से प्रॉफिट हुआ। अभी जून में 804 करोड़ का, यानी प्रॉफिट में अप एंड डाउन काफ़ी होता है इसके नेट प्रॉफिट में। ठीक है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि इसका जो रेवेन्यू है कंटिन्यूसली 2018 से स्टार्टिंग में बढ़ा, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर थोड़ा बढ़ा। ठीक है। फिर इसके बाद काफ़ी अच्छा बढ़ा हुआ है इसका रेवेन्यू। ठीक है। और अगर हम इसके यहाँ पर और ये यहाँ पर आप देख सकते हो इसके प्रॉफिट एंड लॉस, जो नेट प्रॉफिट है, तो लगभग इसके नेट प्रॉफिट आपको देखने मिलेंगे। देखो काफ़ी अच्छा इसका नेट प्रॉफिट रहा है फ़िलहाल। ये 5,014 करोड़ से लेके 9,000 तक। तो फिलहाल बीच में ये कंपनी ने लॉस भी किया था। और सेल्स की बात करेंगे तो सेल्स यहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो ये सेल्स जो है 2011 से लेके अभी तक 1 लाख करोड़ का तक कंपनी का सेल हो चुका है, यानी 43 करोड़ से लेके 1,03 करोड़ तक। अभी टीटीएम इसका 1,06 करोड़ का चल रहा है, यानी काफ़ी अच्छा यहाँ पर कंपनी का सेल्स भी ग्रो हुआ है। और इंटरेस्ट की बात करेंगे तो देखो इंटरेस्ट बैच ये थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा पे कर रही थी, बाद में यहाँ पर फिर से कम होने लगा, यानी कंपनी ने लोन चुका दिया है। और यहाँ पर आपको देखने मिलेगा, यहाँ पर कंपनी ने लॉस किया था 2018 में, उसके बाद नेट प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ा है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, नेट प्रॉफिट। अगर कंपनी की बैलेंस शीट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा इसका जो बोरोइंग है, मेन होता है लोन। तो कंपनी देखो 20,000 करोड़ का लोन कंपनी ने 2011 में लिया था, और उसके बाद काफ़ी लोन बढ़ भी गया था। यहाँ पर देखो 54,000 करोड़ तक कंपनी का लोन बढ़ गया था। वहाँ से कंपनी ने काफ़ी फास्टली कंपनी ने लोन कम किया है, ये काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। ठीक है। और यहाँ पर रिजर्व भी आप देख सकते हो, रिजर्व 33,000 करोड़ से रिजर्व भी बढ़ते जा रहा है। रिजर्व में पैसा काफ़ी अच्छा है कंपनी के पास, 50,000 करोड़ तक रिजर्व है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है बैलेंस शीट। और अगर हम यहाँ पर इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो देखो शेयर होल्डिंग में यहाँ पर आपको नज़र आएगा इसके प्रमोटर की होल्डिंग, यहाँ पर आप देख सकते हो। प्रमोटर 75% से अभी उन्होंने कम कर दिया है, और ये चीज़ ज़रूरी होती है कभी भी मार्केट में। 65 ही रख सकते हैं होल्डिंग प्रमोटर, उससे ज़्यादा वो लिक्विडिटी मार्केट में होनी चाहिए, शेयर्स होने चाहिए, ताकि लोग भी बाई कर सके, दूसरे लोग भी इन्वेस्ट कर सकें। ठीक है। तो फॉरेन ये सेबी के रूल के हिसाब से है। तो 75% तो स्टार्टिंग में था वो टाइम पे, और उसके बाद कंपनी ने यहाँ पर कम किए हैं शेयर होल्डिंग। और फॉरेन के इन्वेस्टर का भी यहाँ पर देख लो 3-3.5% का इन्वेस्टमेंट था, अभी यहाँ पर 4-4.25% के ऊपर का है, 4.31% का इन्वेस्टमेंट है। डीआईएस देखो 14-14.5% उनकी इन्वेस्टमेंट थी, उन्होंने भी कम किया है। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हो 9.40 है। और गवर्नमेंट की थोड़ी यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट नज़र आएगी 0.06। और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर ये सितंबर में बिल्कुल कम हुआ है। और पब्लिक की यहाँ पर आप देख सकते हो, ये पब्लिक की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर जस्ट 6.68 है, 68% है। और यहाँ पर ये 7.45 हुआ, फिर 8, ये फिर बाद में देखो पब्लिक की होल्डिंग बढ़ती गई। तो पब्लिक स्टार्टिंग में इसमें कम इंटरेस्टेड भी थे, इन्वेस्टेड भी कम थे, अभी यहाँ पर ज़्यादा उनकी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे प्रमोटर सबसे ज़्यादा है, उसके बाद यहाँ पर पब्लिक है, और ये डीआईज है, और ये फॉरेन के इन्वेस्टर है। सभी का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है, इन्वेस्टमेंट है। और यहाँ पर प्लेज होने की कोई बात ही नहीं, क्योंकि ये शेयर को गिरवी कौन रखेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंडर में आती है पूरी कंपनी। और इस वजह से ये कंपनी में यहाँ पर प्लेज का प्रॉब्लम ज़्यादा आता नहीं है। ठीक है। और यहाँ पर अगर स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टेड रहोगे तो आपको कितना रिटर्न्स ये शेयर देता, तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। तो लगभग अगर आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते 10 साल के लिए, तो 10 साल में आपको जस्ट आपका 0% का
मिलता, क्योंकि यहाँ पर इसका CAGR 0 ही आ रहा है, यानी 1 लाख का 1 लाख ही रहता आपका 10 साल इन्वेस्ट करने के बाद। 5 साल भी इन्वेस्ट करते तो यही हाल होता, और 3 साल इन्वेस्ट करते तो यहाँ पर आपको जस्ट 2 लाख मिलता। ठीक है, 3 साल में 28% सालाना रिटर्न के हिसाब से ये आपके पैसे डबल कर देता, लेकिन 1 साल से अगर इन्वेस्टेड रहते 31% का लॉस यहाँ पर, तो उस हिसाब से आपके 69,000 बन जाते, यानी 1 लाख रुपए का गिरावट से आपका ये पैसा यहाँ पर हो जाता। अगर आप यहाँ पर मैक्स रिटर्न अगर देखोगे, और अगर आप 2000 वो टाइम पे यानी 22 साल पहले वो टाइम पे अगर आप इन्वेस्ट करोगे, और वो वहाँ पर वो टाइम पे आपने 1 लाख रुपीज़ ये शेयर में लगाए रहते, तो आपके रिटर्न्स यहाँ पर मैं बता देता हूँ, 537% यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर मैंने डाला है, तो उस हिसाब से आपके रिटर्न्स इतने बनते हैं 5,36,000, यानी काफ़ी ये कम ही रिटर्न है, क्योंकि 22 साल के बाद आपका रिटर्न देखो 5 गुना ही हुआ है। और अगर ये शेयर 3 का यहाँ पर 293 पे रहता तो काफ़ी ये बेहतर रिटर्न होते, लेकिन ये काफ़ी अप एंड डाउन करता हुआ नज़र आया, इस वजह से ये शेयर देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये डाउन साइड ही हमको नज़र आ रहा है, यानी ये बीच में जो बढ़ा था वहाँ से ये गिरा हुआ है इस वजह से। ठीक है, तो दोस्तों 2017 में ये शेयर के अंदर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी ये कंपनी के अंदर, और यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि ये शेयर ने लगभग 2017 से काफ़ी टाइम लिया मुझे ये शेयर ने प्रॉफिट देने में, लेकिन काफ़ी अप एंड डाउन रहा। तो इसमें मेरी जर्नी किस तरीके की रही ये मैं आपको बता देता हूँ। तो फिलहाल देखो मेरी एंट्री कहाँ पर थी, मेरी एंट्री थी लगभग 66 के भाव पे, 66 के भाव पे 9 फरवरी 2017। वो टाइम पे मैं काफ़ी लॉन्ग टर्म शेयर्स ढूंढ रहा था और अच्छे स्टॉक के चक्कर में रहता था, और काफ़ी ये सुना भी रहता था, ऐसा नहीं है कि मैं रिसर्च नहीं करता था। तो न्यूज़ और ये लोग सारे लोग सेल करते हैं, और बहुत सारी कंपनीज़ के बारे में अच्छे अच्छे कमेंट्स बताते हैं। तो वहाँ से हमको जैसे टीवी हो, और वो टाइम पे यूट्यूब तो ज़्यादा देखता नहीं था, लेकिन यहाँ पर टीवी से ज़्यादा ये चीज़ें पता चलती थी, न्यूज़ से ज़्यादा पता चलती थी, तो वहाँ पर हमको ये ऐसे शेयर्स मिल जाते हैं। और वो टाइम पे 66 का भाव भी ठीक ही लग रहा था। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जो 2017 में, ठीक है, तो ये 2017 यहाँ पर मेरी एंट्री यहाँ पर थी लगभग, यहाँ पर ये शेयर के अंदर 2017 यहाँ पर फरवरी में 66 के भाव पे, यानी यहाँ पर आपको ये शेयर का भाव, यहाँ पर इसने जो हाई 68 का मारा है, तो यहाँ पर ही मैंने 66 के भाव पे ये शेयर को ख़रीदा। उसके बाद ये शेयर ने दिखाया मुझे प्रॉफिट दिखाया यहाँ पर। ठीक है, तो ये प्रॉफिट यहाँ पर बता देता हूँ, ये 101 का हो गया था, यानी मेरा 40 या 50-60% से ज़्यादा का ये रिटर्न था। तो लगभग 101 का यहाँ पर आपको हाई देखने मिलेगा। तो ये शेयर ने यहाँ पर एक हाई बनाया था, ये 101 रुपये का यहाँ पर प्राइस है, 66 से 101 हो गया था। ठीक है, जनवरी 2018 में, यानी मैंने 1 साल के अंदर समझ लो कि अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन प्रॉफिट बुक करना भी ज़रूरी होता है, नहीं तो ये हाल होता है। तो देखो मेरा 66 का भाव का शेयर कितना हो गया ये मैं दिखा देता हूँ। तो इसीलिए मैं प्रॉफिट बुकिंग करते रहता हूँ। ठीक है, तो ये 2 मार्च 2020 ये डेट तक यहाँ पर देखो शेयर का भाव हो गया था, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लो बनाया था ये शेयर ने 20 रुपये का। अगर 66 रुपये का शेयर अगर आपका 20 रुपया हो जाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका लॉस कितना होता है। तो ये लॉस मैंने ये शेयर में से कवर किया है। ठीक है, तो 66 में से यहाँ पर अगर आप 70%, ठीक है, तो लगभग ये 70% का लॉस है। तो 70% अगर आप यहाँ पे माइनस करके देखोगे, तो लगभग ये 70% का ये लॉस है। और मतलब मेरे प्राइस से बता रहा हूँ, ये हाई से तो और ज़्यादा हो जाता है, लेकिन मेरे प्राइस से 66 के प्राइस से ये 70% ये डाउन पे मेरा दिख रहा था। जो मुझे 60-70% प्रॉफिट दिख रहा था, वो बाद में लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर फिर मैंने ये शेयर में फिर से काफ़ी ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, और फिर इसमें काफ़ी
एडिशन करने के बाद ये ज़रूरी होता है, तो मैंने हर एक भाव पे ख़रीदा है इसको। तो मैं कंटिन्यू उसको 2020 से ही ख़रीदना चालू किया है। एक बार 2018 में, फिर 17 में एक बार ख़रीदा था, मई में ख़रीदा था, लेकिन यहाँ पर और गिरावट मुझे देखने मिली 40-50 के भाव में। ये जब देखने मिला तो उसके बाद मैंने उसको 2020 में कंटिन्यू ख़रीदना चालू किया, जब ये रिवर्सल लेने लगा। ठीक है, और कितना लो जाएगा किसी को पता नहीं था, लेकिन जब ये रिवर्स हो गया 20 का 40 हो गया, तो वो टाइम पे मैंने कंटिन्यू उसको बाय करना चालू किया। और फिर से मैं और भी कम होने लगा, तब मैंने और भी कंटिन्यूस उसमें बाइंग की। 30-35 के रेंज में भी मैंने इसको बाय किया, 27-25 ये रेंज में भी, 21 रुपया दो। ठीक है, तो काफ़ी ये डाउन में भी मैंने इसको कंटिन्यूस खरीदते गया और सभी भाव पे मैंने ख़रीदा। फिर मैंने एंड में इसको बेच दिया, और मैंने बेचा कब मैं बता देता हूँ। लगभग इसको 42 के आसपास के भाव पे बेच दिया, यानी वो टाइम पे मुझे ये भाव पे ज़्यादा से ज़्यादा मैंने ख़रीदने की वजह से, ये रेंज में 2020 के टाइम पे बहुत ज़्यादा ख़रीदने की वजह से, फिर मैं ये शेयर में से 19 अगस्त 2000 यहाँ पर बता देता हूँ 20 में ही निकल गया। ठीक है, 19 अगस्त 2020 में ये शेयर में से फटाफट निकल गया, क्योंकि ये शेयर ने काफ़ी लॉस मुझे देखने मिल रहा था। तो ये अगस्त का टाइम है, और यहाँ पर मैं ये जो हाई दिख रहा है, तो ये हाई के अंदर यहाँ पर 42 के आसपास, ये हाई जो यहाँ पर 44 नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर ये शेयर में मैं 42 पे निकल गया, और मुझे प्रॉफिट देखो, मेरा मिनिमम टारगेट जो रहता है 21% के रिटर्न, वो शेयर से मैंने ले लिए 21% के रिटर्न, जो मेरे 70% माइनस में चले गए थे। जो माइनस थे 70% वो मेरे प्रॉफिट हो गए। ठीक है, वो तो रिकवर हुआ ही, प्लस यहाँ पर ये प्रॉफिट भी मिल गया, और बहुत ज़्यादा शेयर्स भी ज़्यादा होने की वजह से मुझे ये शेयर से निकलना था, क्योंकि अप एंड डाउन काफ़ी लगा रहते, लेकिन ये शेयर को अगर मैं रखता तो काफ़ी और ज़्यादा मुझे रिटर्न्स मिलते। और ये देखो 151 तक ये गया था हाई। ठीक है, इतना काफ़ी ज़्यादा ये बढ़ा था, और 151 ये मई 2021 में हुआ था, अगर मैं इसको रखता तो। लेकिन वहाँ से देखो फिर से गिरावट तो देखने मिलती ही है। तो कोई भी शेयर अगर वो जिसने ये हाई पे खरीदते गया, उसको तो आज भी कॉन्फिडेंस रहा रहेगा कि यार ये शेयर 200 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, या ये प्राइस आ जाएगा, ये प्राइस आ जाएगा। तो ये प्राइस कभी आया ही नहीं। तो इस वजह से मोस्ट ऑफ यही होता है शेयर मार्केट में, कोई ज़्यादा प्रिडिक्ट करके नहीं चल सकता। तो हमको ये अप एंड डाउन देखने मिलेगा, सिर्फ कंपनी के परफॉर्मेंस देखना है, उसी पे हमको रहना है, तो वही हमको प्रॉफिट अच्छा दे सकता है। तो ये शेयर में से मैं तो निकल गया हूँ। लॉन्ग टर्म में देखो, ये कंपनी ने किसी को ज़्यादा प्रॉफिट दिया नहीं, यहाँ पर आपने देख लिया, और मैंने दिखा भी दिया है। तो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा इसने प्रॉफिट नहीं दिया है। कभी कभी देता है तो सडनली ये बड़े मूवमेंट जो देखने मिलते हैं, ये ऐसे मूवमेंट या ये मूवमेंट, जो बड़े मूवमेंट ये देता भी है, लेकिन गिरावट भी उसी हिसाब से देता भी है। ठीक है, तो गिरावट भी ऐसी ही होती है। तो ये शेयर का इसी तरीके की चाल है। तो समझ लो कि ऐसे शेयर में आपको लॉन्ग टर्म करना है या नहीं है। ठीक है, तो ये मेरी जर्नी थी, इसमें मैंने प्रॉफिट ले लिया, और बाकी चीज़ें भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये कंपनी में और भी क्या हमको नज़र आ रहा है, इसमें टारगेट्स और चीज़ें, तो ये भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा फाइनल रिव्यू ये है कि देखो, ये कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू काफ़ी अच्छा है, आरओई अच्छा है, आरओई वर्सेस एफडी रेट अच्छे है, डिविडेंड रिटर्न काफ़ी अच्छे है, एंट्री पॉइंट अच्छा है, रेड फ्लैग यहाँ पर कंपनी में कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर 12 अगस्त को देखो, शेर खान ने इसको रिड्यूस का दिया था, मतलब ये कम करो शेयर, यानी बेचो शेयर, इस तरीके का ये होता है। रिड्यूस करना मतलब होल्ड करना, यानी जो शेयर से उसको होल्ड करो। ये 85 जाएगा बता रहा है, लेकिन शेर खान 70 जाएगा बता रहा है। तो ये होता है। सेम प्राइस यहाँ पर रिकमेंडेशन था, लेकिन यहाँ पर कोई सेल करने बोल रहा है तो कोई होल्ड करने बोल रहा है, यानी रिड्यूस करने मतलब कोई शेयर कम करने बोल रहा है तो कोई जितने उतने रखो। तो हर एक का अपना अपना अलग अलग नज़रिया होता है देखने का। यहाँ पर भी एक्सपर्ट रहते हैं, यहाँ पर भी एक्सपर्ट बैठे रहते हैं, तो हर एक जन अपनी तरफ से देखता है। तो कोई इसको अच्छा टारगेट बताता है, कोई ख़राब बताता है। ठीक है, तो किसी का तो एक का सही चीज़ होता है, बाकी हर एक का रॉन्ग भी हो सकता है। तो और अगर हम देखेंगे तो पुराने भी टारगेट्स यहाँ पर ये कंपनी में आए थे। किसी ने 90 का, मोतीलाल ओसवाल ने 90 का दिया था, शेर खान ने 150 का भी टारगेट दे चुका है यहाँ पर फरवरी के टाइम पे। तो एक साल में ये 150 तो गया नहीं है। तो जो भी है यहाँ पर हमारे सामने जो प्राइस है वो हम देख सकते हैं। तो एक साल में यहाँ पर कहीं पर भी यहाँ पर आपको वो चीज़ देखने नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़, ये शेयर में हमको ये नज़र आ रहा है कि ये शेयर ने
1 साल के अंदर 150 गया है नहीं, ठीक है। तो अभी भी काफ़ी बड़ा टारगेट है और ये आगे होता है नहीं होता है, मेन तो कंपनी के बिजनेस पे होता है। आज नहीं तो कल तो अच्छी कंपनी के टारगेट्स आ ही जाते हैं। कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा लग रहा है, बाकी सारी चीज़ें अच्छी लग रही है मेरे ख्याल से। देखो, कंपनी ने लॉन्ग टर्म में नहीं रिटर्न्स दिए, लेकिन शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि ये कंपनी जब जब गिरावट में मिले तो अच्छा मौका रहता है, और जब ज़्यादा हाई पे जाए तो एक बार बेच के निकल सकते। लेकिन मैनेजमेंट में नया मैनेजमेंट हुआ है लगभग 2021 से, तो इस हिसाब से अगर वहाँ से कंपनी में और अच्छी मूवमेंट्स आ जाती है तो काफ़ी अच्छा होगा कंपनी के ग्रोथ के लिए। तो इसलिए आपका डिसीज़न खुद का होना चाहिए कि आपको ये कंपनी में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। फिलहाल तो मैं ये कंपनी में इन्वेस्टेड नहीं हूँ, मेरा जो भी प्रॉफिट था मैं लेके निकल गया हूँ, ठीक है। और बहुत सारे जो मेरे शेयर्स अभी पोर्टफोलियो के, उनको भी मुझे बेच के निकलना है और अच्छा खासा प्रॉफिट उसमें से भी लेना है, ठीक है। तो काफ़ी टाइम मैं होल्ड करता हूँ बहुत सारे शेयर को, एकदम से तुरंत बेचता नहीं हूँ। तो उनकी होल्डिंग पीरियड भी काफ़ी लॉन्ग भी होती है, शॉर्ट भी होती है, सभी टाइप की होल्डिंग मैं करता हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा ये चैनल पे। जस्ट आपको सब्सक्राइब करके रखना है अगर वीडियो अच्छा लगा है तो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।